से नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार के बैठे तब से उस दिन से पहले दिन से ही उसका दुरुपयोग करना इन्होंने शुरू कर दिया है। उनको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में रिपीट करने जा रही है सरकार को, इसलिए उससे भयभीत होकर के ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, कहीं ना कहीं डर है, हार का डर है, इसीलिए ईडी सीबीआई। घोटालेबाज तो असली प्रधानमंत्री और अमित शाह हैं घोटालेबाज, क्योंकि जो है अडानी को जाकर के सारे देश की संपत्ति दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, सब कुछ तो बेच रहे हैं। ये टोटल किसी भी तरीके से ये इंडिया गठबंधन को फेल करने की वजह से ये सब उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ना ईडी को कुछ मिलेगा, ना सीबीआई को कुछ मिलेगा। ईडी सीबीआई का हमेशा से, जब से 2014 से नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार के बैठे तब से उस दिन से पहले दिन से ही उसका दुरुपयोग करना इन्होंने शुरू कर दिया है। कि उनको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में रिपीट करने जा रही है सरकार को, इसलिए उससे भयभीत होकर के या ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग। घोटालेबाज तो असली प्रधानमंत्री और अमित शाह हैं घोटालेबाज, जो कि जो है अडानी को जाकर के सारे देश की संपत्ति दे रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, सब कुछ तो बेच रहे हैं। लूट मार में विश्वगुरु, किस चीज में विश्वगुरु? क्या देश बेचने में विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं? रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सारे समुद्र का किनारा बेच दिया। क्या क्या बेच करके विश्वगुरु बनेंगे? यही विश्वगुरु बनने का सपना है क्या इनका? सिर्फ बदनाम करते हैं आप लोग मोदी जी को। बदनाम नहीं करते, ये आज जांच क्यों नहीं कराते हैं? ये जांच कराएं। क्या विश्वगुरु इसी में बनाना चाहते हैं कि रमेश बिधूड़ी जाकर के पार्लियामेंट में खड़े होकर के एक अल्पसंख्यक समुदाय के सांसद को उल्टे गालियां देना, क्या धर्म विशेष को गालियां देना, इसी में विश्वगुरु है? आज तक उसको तो नोटिस किया नहीं उन्होंने कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। उसको निकाल के पार्टी से बाहर करते तो हम इनकी ईमानदारी पर कुछ विश्वास करने लायक होते। लेकिन फिर भी जनता तो करे ना, चाहिए तो मोदी आएगा तो मोदी ही करी। जनता बिल्कुल नहीं कह रही है। कितने % इनको वोट मिले थे 2019 में? 130 करोड़ का देश है, कितने 20 करोड़ वोट मिले थे। तो कैसे कह रही है जनता कि मोदी जो है ये विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं? देश की महिलाओं को नंगे नाच करके घुमाया, उनके कपड़े वस्त्रहीन करके घुमाया, क्या यही विश्वगुरु है? क्या विश्वगुरु का मतलब होता है? सबसे बड़ा काम ये हो गया कि राम मंदिर का निर्माण हो गया है। राम मंदिर से किस गरीब का पेट भरेगा? किस नौजवान को नौकरी मिलेगी? मुझे ये बता दिया जाए। राम मंदिर हिंदू मजबूत हुआ। अरे हिंदू मजबूत तो सदा से था। तुमने आकर के हिंदू कहाँ मजबूत कर दिया? तुमने तो हिंदुओं को दो फाड़ करने जा रहे हो। असली हिंदू वो नहीं है जो मोदी चिल्ला रहे हैं। असली हिंदू वो हैं जो धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। असली हिंदू वो हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। और अगर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी है तो इतनी घबराहट क्यों? जांच चल रही है। घबराहट बिल्कुल नहीं है। दूध का दूध जो भी हो जाएगा वो सामने। घबराहट बिल्कुल नहीं है। हाँ। इन्होंने ईडी और सीबीआई का जितना विपक्ष के नेताओं के ऊपर दुरुपयोग किया है, उतना आज तक आज़ाद भारत के अंदर कभी भी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हुआ है। ये सिर्फ इंडिया के जो गठबंधन हुआ है उससे ये घबरा करके ये ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्वास नहीं है ईडी सीबीआई पर। हमें पूरी तरह से विश्वास है ईडी और सीबीआई के ऊपर, परंतु ईडी और सीबीआई को ये दुरुपयोग करते हैं। हमने कई नेताओं की बात सुनी है, कई नेताओं को देखा है। जब ईडी और सीबीआई जब उनसे पूछताछ करती है तो ईडी और सीबीआई के लोग कहते हैं कि सर ये हमारी मजबूरी है, हमें ये करना पड़ रहा है, हमारे ऊपर दबाव है। सबूत क्या है? मुझे एक बताइए। इन लोगों ने ईडी ने जितने लोगों को सम्मन किया, जितने लोगों को पूछताछ करने में बुलाया, क्या किसी के ऊपर ये चार्जशीट दाखिल कर पाए आज तक? और चार्जशीट कभी नहीं कर पाएंगे इस देश के अंदर। तो घोटालेबाज जो हैं उन्हीं घोटालेबाजों को तो ऊपर ईडी और सीबीआई की छापे पड़ रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ईडी और सीबीआई का नोटिस देने से या पूछताछ करने से तो वो गुनाहगार नहीं हो गए। जब तक इस देश की देश की न्याय व्यवस्था उसको दोषी नहीं मानती है, तब तक आप उसको दोषी नहीं कह सकते। जांच हो जाने दीजिए, क्यों आप घबराए हुए हैं? हम बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं। हमें घबराने की क्या जरूरत है? घबराए तो नरेंद्र मोदी
और अमित शाह घबराएं क्योंकि 2024 के अंदर इनको बोरी बिस्तर बांध करके जाना पड़ेगा। पहले 5 राज्यों के चुनाव में भी मोदी जी के हर 5 राज्यों के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी तरीके से हार होने जा रही है। एक सर्वे ने भी नहीं बताया है, और जो सर्वे ने बताया है वो उनकी कठपुतली मीडिया है, जिसका सर्वे है कि बीजेपी जीत रही है। कुछ मीडिया, मैं सभी मीडिया वालों के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, कुछ मीडिया कर्मी हैं जो कि बिजनेसमैनों के राजघरानों के जो मीडिया हाउसेज हैं वो सारे मोदी के दबाव में काम कर रहे हैं, और मोदी ने उनको सबको खरीदा हुआ है। हम उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भ्रष्टाचार का सहयोग नहीं किया है। हमेशा से कांग्रेस ने देश की उन्नति के लिए काम किया है, देश को आगे ले जाना है के लिए काम किया है। कांग्रेस ने जो जो चुनाव में वायदे आज तक किए, हिमाचल में किए, कर्नाटक में किए, वो सारे वायदे पूरे कर रही हैं। और हमारी प्रियंका गांधी जी जो जो वायदे राजस्थान में कर रही हैं, वो सती राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 राज्यों में बनने जा रही है। जहाँ चुनाव होते थे नरेंद्र मोदी खुद जाते थे, आज क्या है, नरेंद्र मोदी खुद नहीं जाते, ईडी सीबीआई को भेजते हैं, क्योंकि जहां नरेंद्र मोदी नहीं वहां ईडी सीबीआई। ये दर्शाता है, ये देश का दुर्भाग्य है कि आज सत्ता गलत हाथों में। आज होने दीजिए, क्यों बौखलाए हुए? अरे भाई सुनो, अरे आम आदमी पार्टी थोड़ी ना है जो जांच से घबरा जाएंगे, वो उनमें लिप्त है उनके अंदर। भाई ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिखाया है। आप ये बताइए, जहां जहां कांग्रेस पार्टी का सरकार है वो 500 रुपए का सिलेंडर है, क्यों? ये दर्शाता है कि आज जनता को भरोसा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, जनता को भरोसा है अशोक गहलोत के ऊपर, जनता को भरोसा है राहुल गांधी के ऊपर। मोदी जी ने कहा था सारे भ्रष्टाचार जेल जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसी मशीन है, ये बोलते वो भ्रष्टाचारी है, कुछ दिनों के बाद देखते हैं नरेंद्र मोदी जी उस वॉशिंग मशीन में डुबोते हैं और अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। आप बताइए, ये ऐसे देश चलेगा? 7 महीने से ज़्यादा हो गए भाई, मणिपुर नहीं संभल रहा। आप बताइए, ये देश ने देखा टमाटर के दाम 250-300 रुपये किलो हुए हैं अभी। सोचिए, ये जनता समझ रही है कि जहाँ कुछ ना चले वहाँ ईडी सीबीआई चले। ईडी सीबीआई के जो कार्रवाई है उसके पीछे का खेल क्या है? खेल कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की हार है। नरेंद्र मोदी जी इन 5 राज्य के चुनाव में हार रहे हैं। सोचिए, ना कश्मीर संभल रहा, ना मणिपुर संभल रहा, ना रुपया संभल रहा, ना इकोनॉमी संभल रही, और अब वो मुंगेरी लाल तीसरी बार के हसीन सपने देख रहा है। मोदी देश को संभाल रहे हैं। कहते हैं काम नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है, तो आप लोग प्रदर्शन क्यों कराते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार क्या काम कर रही है? आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए। महंगाई को कम किया क्या? बेरोजगारी को कम किया? युवाओं को रोजगार दिया? बताइए। सिलेंडर टमाटर को मुद्दा बनाया था, प्रदर्शन किए थे, कम तो कर दिया। सुनिए, मुझे बताइए, सिलेंडर कितना कम किया? क्या जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान में, 500 रुपए के सिलेंडर से क्या इन्होंने कम कर दिया? बताइए आप। जी नहीं, ये नहीं कर सकते। रीजन क्या है? आज अशोक गहलोत जिसे घबराए हुए हैं, इसलिए ईडी सीबीआई का छापा लगा रहे हैं। सुनिए, हम जांच से नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, हम जांच से नहीं डरते। आप सोचिए, देश में चल क्या रहा है, माहौल इजराइल का बना दिया। बताइए, मणिपुर में यहाँ की राष्ट्रीय मीडिया मणिपुर नहीं जा सकते, वो इजराइल चले गए। बताइए, यह देश का दुर्भाग्य भाई, ये देश का दुर्भाग्य है कि सच्ची बातें नहीं बताई जा रही। देश को अलग रास्ते पे भरगलाया जा रहा है।